अगर आप दार्जिलिंग घूमना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने घर से आना पड़ेगा सिलीगुड़ी या फिर न्यू जलपाईगुड़ी। जो भी आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी के लिए मिल जाती है ट्रेन ईज़िली। और अगर उसका स्टॉपेज सिलीगुड़ी में तो आप कोशिश करिए कि सिलीगुड़ी उतर जाइए क्योंकि वो दार्जिलिंग से नज़दीक है। फिर यहाँ से आपको आना पड़ेगा दार्जिलिंग। अब इसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप रिज़र्व कार से आइए या फिर शेयरिंग में भी कार हो चलती है, तो वो 250 रुपीज़ पर पर्सन ऐसे लगता है, तो आप उससे यहाँ दार्जिलिंग आ जाइए। उसके बाद फिर दार्जिलिंग में आपका 2 दिन का टूर होगा, 2 दिन में आप सब कुछ घूम सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर वापस जाने के लिए आपको दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आना पड़ेगा, और ये भी आप शेयरिंग में भी आ सकते हैं और कार रिज़र्व करके भी आ सकते हैं, जो कि कन्वीनियंट होता है। क्योंकि अगर आप शेयरिंग में आ रहे हैं तो वहाँ पे होता है कि आपको दूसरों के हिसाब से भी थोड़ा चलना पड़ता है। आप मतलब ज़्यादा देर नहीं लगा सकते हैं, कहीं एक जगह ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, तो इसलिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है और इसमें थोड़ा लेट भी होता है आने में। पर अपनी कार है तो आप आराम से कहीं भी रुक सकते हैं और मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं और सीन को देख सकते हैं। और होटल्स जो रेस्टोरेंट्स में आप रुकेंगे रास्ते में, वहाँ पे भी आप जितना देर चाहे उतना देर रुक सकते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। उसके बाद आप सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी आ गए, फिर वहाँ से आप ट्रेन से या बस से वापस अपने घर आ जाइए। अगर आप दार्जिलिंग घूमना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने घर से आना पड़ेगा सिलीगुड़ी या फिर न्यू जलपाईगुड़ी। जो भी आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी के लिए मिल जाती है ट्रेन ईज़िली। और अगर उसका स्टॉपेज सिलीगुड़ी में तो आप कोशिश करिए कि सिलीगुड़ी उतर जाइए क्योंकि वो दार्जिलिंग से नज़दीक है। फिर यहाँ से आपको आना पड़ेगा दार्जिलिंग। अब इसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप रिज़र्व कार से आइए या फिर शेयरिंग में भी कार हो चलती है, तो वो 250 रुपीज़ पर पर्सन ऐसे लगता है, तो आप उससे यहाँ दार्जिलिंग आ जाइए। उसके बाद फिर दार्जिलिंग में आपका 2 दिन का टूर होगा, 2 दिन में आप सब कुछ घूम सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर वापस जाने के लिए आपको दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आना पड़ेगा, और ये भी आप शेयरिंग में भी आ सकते हैं और कार रिज़र्व करके भी आ सकते हैं, जो कि कन्वीनियंट होता है। क्योंकि अगर आप शेयरिंग में आ रहे हैं तो वहाँ पे होता है कि आपको दूसरों के हिसाब से भी थोड़ा चलना पड़ता है। आप मतलब ज़्यादा देर नहीं लगा सकते हैं, कहीं एक जगह ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, तो इसलिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है और इसमें थोड़ा लेट भी होता है आने में। पर अपनी कार है तो आप आराम से कहीं भी रुक सकते हैं और मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं और सीन को देख सकते हैं। और होटल्स जो रेस्टोरेंट्स में आप रुकेंगे रास्ते में, वहाँ पे भी आप जितना देर चाहे उतना देर रुक सकते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। उसके बाद आप सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी आ गए, फिर वहाँ से आप ट्रेन से या बस से वापस अपने घर आ जाइए।